एक ऐसी जगह है जहाँ दरिया, बादल, पहाड़ और आसमान सब आपस में मिल जाते हैं और एक दूसरे से सरगोशियाँ करते हैं। ये सरगोशियाँ सुनने के लिए आपको कायनात की इस अनोखी जगह पर चंद दिन गुजारने होंगे। ये देश परियों का देश है। यहाँ की हर चीज़ पाकीज़ा और शबनम में नहाई हुई लगती है। यूँ लगता है कि यहाँ किसी भी चीज़ को छूने से कहीं वो मैली ना हो जाए। दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो यहीं है। ये वादी है गुरेज़ वैली, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से शुरू होकर बड़ी बेबाकी से इस पार तक चली आती है। ऐसा लगता है ये जगह इस दुनिया और जन्नत के दरमियान कहीं मोहल्लक है, जैसे कुदरत ये फैसला ना कर पा रही हो कि इसे दुनिया में रखा जाए या जन्नत में शामिल कर दिया जाए। इस ख्वाबों की वादी तक पहुंचने के लिए कई जंगलों, बयाबानों और दलदलों से गुजरना पड़ता है। Assalamualaikum and good evening viewers, welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching my channel IO for Rider. मैं इस वक्त मौजूद हूँ वियर्स ताओबट में। वो देखें पीछे ताओबट का ट्रेडमार्क ब्रिज शायद आपको नज़र आ रहा हो। बड़े लोग उधर सेल्फियाँ और टिकटॉक वगैरह बनाते हैं पीछे, और इस तरफ सारा ताओबट। इनफैक्ट हम ताओबट बाला की तरफ जा रहे हैं वॉक करते हुए। और मैं ताओबट कैसे आया व्यूअर्स, ये आपको हरगिज़ नहीं बताने वाला क्योंकि हर व्लॉग में तो मैं आपको बताता ही हूँ कि मैं फ़लाँ जगह कैसे आया। तो आज का व्लॉग ज़रा डिफरेंट है। ताओबट बाला में कैसे आया ये नहीं दिखाऊंगा, ताओबट बाला आपको दिखाऊंगा। इनफैक्ट उसी की तरफ जा रहे हैं जो उसका लास्ट पॉइंट है। यहाँ जो है ना ऑक्सीजन की बहुत कमी है, उसकी वजह से बोलने में भी मुश्किल होती है, सांस जल्दी फूलता है और सर में भी दर्द रहता है। मैं बता रहा था कि ताओबट बाला आपको दिखा रहा हूँ, और जो व्लॉग है मेरा वो एक्चुअली एक सीरीज़ आप उसको समझ लें। मतलब ये कि ताओबट सबसे टॉप पॉइंट है ताओबट बाला, गुरेज़ वैली का ना, जिसको नीलम भी कहते हैं लोग। तो इसका सबसे टॉप पॉइंट है ताओबट बाला, और ताओबट बाला से मैंने अपना ये एडवेंचर शुरू करना है। यानी कश्मीर का सबसे टॉप पॉइंट, सबसे हाईएस्ट पॉइंट या आखिरी पॉइंट, वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और कश्मीर के सबसे लोएस्ट पॉइंट तक मैं जाऊँगा। तो कश्मीर फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको दिखाऊँगा पूरा का पूरा। तो मेरे साथ रहिएगा। ये सीरीज़ पहले कभी किसी ने नहीं बनाई, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत शानदार लगेगी आपको। तो अभी जा रहे हैं ताओबट बाला की तरफ। मेरे साथ एजाज साहब भी हैं, अभी आपको मिलवाऊंगा उनसे, और आपको ताओबट बाला और इस व्लॉग में सारा ताओबट की अट्रैक्शन दिखाते हैं। फिर ये सिलसिला चलता जाएगा। ताओबट के बाद नीचे उतरते जाएँ तो केल, अड़ंकेल आता है, फिर उसके बाद शारदा आता है, कैरन आता है, अपर नीलम आता है, यहाँ तक के कश्मीर का आखिरी पॉइंट जो पंजाब से टच होता है, वहाँ तक आपको लेके जाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है व्यूअर्स, ये सीरीज़ बहुत शानदार होने वाली है। आए आपको अभी डिटेल में ताओबट बाला दिखाते हैं। व्यूअर्स, बहुत ही गंदा और स्लिपरी रास्ता हो रहा है। वो सामने जा रहे हैं एजाज भाई और कुछ लोकल्स उनके साथ हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, और ये नीलम बह रहा है।
पीछे पॉइंट था आर्मी का एक, वहाँ से आगे गाड़ी बाइक और किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्ट का जाना मना है। तो यहाँ बहरहाल पैदल ही चलना होता है ना। तो अब हम आपको ताओबट बाला के आखिरी स्पॉट तक ले जा रहे हैं। वो देखें जी, नेक्स्ट लेवल खूबसूरती है इस जगह की। ऊपर ऊपर बर्फ़ भी है और बादल बड़े गरज रहे हैं। अल्लाह खैर करे, क्योंकि यहाँ पे भीगना जो है ना वो उसके बाद कोई हाल नहीं होता। तो एनीवे, रास्ता तो पहले ही बहुत ख़राब है और कितना ख़राब होगा। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ताओबट बाला की तरफ। क्या खूबसूरत जगह है, हर तरफ ग्रीन ग्रास, ऐसे जैसे किसी ने बड़े सलीके से काटी हो। बस एक चीज़ शायद आपको नज़र आ रही हो, दरख्त कटे हुए पड़े। और ये समझें इस इलाके के लिए मौत है। इस इलाके की खूबसूरती इसके घने जंगल हैं, और अगर दरख्त इस तरह कटते रहे फिर यहाँ पे लोग आने की ज़हमत भी नहीं किया करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा रह ही नहीं जाएगा जो देखा जाए। पीछे देखें ज़रा, बड़ा ही आउटस्टैंडिंग स्पॉट है। छोटे छोटे दो बच्चे स्कूल से आ रहे हैं। हेलो, कैसे हो? स्कूल से आ रहे हो? गुड। अब देखें ज़रा व्यूअर्स इस वैली की खूबसूरती। ये देखें, दूर दूर तक मीडोज़ हैं। ओ ऊपर से मैं उतरता हुआ आ रहा हूँ। चश्मा भी है इधर एक, ये देखें, ये सीनरीज़ हैं। इसीलिए तो लोग आते हैं ताओबट बाला। दिस इज़ व्हाट ब्यूटी इज़ ऑल अबाउट। इजाज़ भाई वापस क्यों आ रहे हैं? आई डोंट नो, लगता है कोई दोस्त उन्हें मिल गया है। अभी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत है? मेरी इंट्रोडक्शन नहीं है जाद भाई। अच्छा अच्छा। और रास्ता इतना ख़राब था, मतलब डरे होंगे लोग। क्लाइंट्स जाते थे जो हाँ। एक कपल था, उनका फर्स्ट टाइम था। अच्छा, तो वो लोग बहुत डर रहे थे रात को कि हम आएंगे। ये मौसम अभी हमें कितना आगे और चलना है? तकरीबन 18 मिनट। क्या नाम है आपका? मेरा उम्र उमर। ये उमर साहब हैं, टूरिस्ट गाइड। आप इस्लामाबाद ही होते हैं? नहीं, लाहौर होते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। अच्छा लगे। शुक्रिया। आइडिया हो गया। कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत गंदा रास्ता आप देख रहे हैं ना व्यूअर्स, बड़ी मुश्किल से हम चल रहे हैं, लेकिन जाएंगे एंड तक, जहाँ तक भी जगह हुई। पानी का शोर इतना ज़्यादा है ना कि पता नहीं आवाज़ आ भी रही होगी कि नहीं। बड़ा देख देख के चलना पड़ा है इधर। बारिश की वजह से सड़क बहुत गंदी है। सड़क तो खैर है ही नहीं, कच्चा रास्ता है, बहुत गंदा हुआ है। और ऊपर से बारिश अभी फिर लग रहा है स्टार्ट हो रही है। इधर होना है। हाँ, गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है। हमें दरिया में नहला ही ना दें ये गाड़ियाँ। ये भाई देखें कि ताओबट बाला से आ रहे हैं, वो भी गाड़ियों पे। हालांकि गाड़ी ले जाने नहीं देते इस तरफ। वो इजाज़ भाई दरख्त नज़र आ रहा है, वो देखें, उसे वो छोटा सा ब्रिज होता है क्रॉस करने के लिए। वो लड़के थे यहाँ पे, यहाँ पे। हाँ इजाज़ भाई, है ना जन्नत? वो सोचा था ना हाँ कि बारिश ना होती तो उतना ही ज़बरदस्त नज़र आता। हम उसको भी इंजॉय करते हैं। अभी हमें हाँ। रास्ते से अभी तो अब बहुत से गुजरने में मुश्किल हो रही है। इजाज़ भाई, बहुत से इधर ऊंचे ऊंचे बर्फ़ वाले पहाड़ नज़र नहीं आ रहे बादलों की वजह से। अदरवाइज़ तो बहुत प्यारी जगह है।
जगह तो बता, ये पाकिस्तान में 2-3 जगह अगर आप कहेंगे तो उनमें से एक है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। टॉप 5 में आता ज़्यादा है। ये ना नीलम की पीक यही है। हाँ हाँ ये जो अड़ंकेल है ना, जी जी। अड़ंकेल की अलग ही वाइब्स हैं, हाँ। इससे डिफरेंट है। Different लेकिन है। अगर खूबसूरती कहें तो वहाँ दरिया नहीं है, देखें यहाँ पे दरिया है, दरिया के साथ मिडोज, मतलब ये एक अलग यहाँ कंप्लीट ब्यूटी है। मट्टी की भराई के लिए वहाँ पे ये इस तरह आता है ना। बारिश लगी हुई है व्यूअर्स, और हम यहाँ एक छोटा सा होटल सा बना हुआ है, इसमें रुके हुए हैं। बारिश हटेगी तो थोड़ा आगे जाते हैं, 10-1 मिनट और रास्ता रह गया। बारिश के बाद और भी निखर गया है इजाज़ भाई, अब और कितना निखरेगा। बारिश में हालत ख़राब हो गई है हमारी, लेकिन करना है। अभी यहाँ से 10-15 मिनट और है, तावट वाला ही है सारा, लेकिन एंड पॉइंट जा रहा हूँ। अच्छा वैसे तो ये बता रहे थे कि एंड पॉइंट जो है अब 7 किलोमीटर और आगे चला गया है, क्योंकि उन्होंने यहाँ से कामरी बाईपास आता है, वहाँ तक सड़क बना रहे हैं ना, जो कि अस्टोर में एंटर हो जाएगी, तो वो इसलिए काफ़ी आगे तक खुल गया है। लेकिन ये कि तावट बाला का बेसिकली आखिरी पॉइंट यही है जहाँ पे हम एंड करेंगे इसको, और कामरी बाईपास इस दफ़ा नहीं जा रहे जब तक कि पूरी रोड नहीं बन जाती। फिर इंशाल्लाह आपको कामरी बाईपास जाके वहाँ से अस्टोर की तरफ क्रॉस करके दिखाएंगे कभी। तो फ़िलहाल जो है हमने यहीं तक जाना है, जो तावट बाला का आखिरी पॉइंट कहलाता है। व्यूअर्स लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो एक भी घर नहीं था। ये घर तो नहीं है, होटल्स हैं, और मैं हैरान हूँ व्यूअर्स, यहाँ तक गाड़ियाँ आई हुई हैं। यहाँ तो ना बंदा ना बंदे की ज़ात जब मैं लास्ट टाइम आया था। और अब देखें ज़रा, होटल्स चेक करें तो किस तेज़ी से यहाँ पर होटल बन रहे हैं। घर तो ये हरगिज़ नहीं है, क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन बता रही है कि ये होटल हैं, और ये भी एक तरह से ना फेरी मेडोज़ का बेस कैंप है ना, ये वही बनता जा रहा है, जहाँ पे अब कोई रुकता नहीं है। हर कोई वहाँ से 2 घंटे 4 घंटे आगे जाके रुकता है, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं रहा रुकने के। तो ये भी तकरीबन वैसा ही हो गया है। वो ब्रिज था इजाज़ भाई जो मैं बता रहा हूँ, और उसके उस तरफ कुछ भी नहीं था, और अब आप देखें उस तरफ बाकायदा होटल बने हुए हैं। बहुत प्यारे प्यारे होटल हैं, ऊपर घर भी हैं, लेकिन अंधाधुंध नहीं बनाने चाहिए। अभी हम यही बात कर रहे थे इजाज़ भाई कि एटलीस्ट इतनी जगह दें कि उसके आगे पीछे मीडोज़ ग्रासी ग्राउंड्स हों, ताकि एंजॉय कर सकें। पार्किंग हो, रोड सही हो। बिल्कुल। चले अब ये ब्रिज क्रॉस करते हैं। खतरनाक ब्रिज पे भी वाप हो रही है, नीचे सारी दुनिया झूमती भी नज़र आ रही है। इस तरह हिल रहा है सारा कुछ। हालांकि ब्रिज बहुत कम हिल रहा है, लेकिन वो नीचे देखते हैं तो चक्कर आने लगते हैं। ये खास ब्रिज है, तावट बाला की पहचान भी है। जैसे तावट एक पहचान एक स्टील का ब्रिज है, इस तरह ये ब्रिज तावट बाला की पहचान है। और सीनरीज भी इतनी प्यारी हैं कि इधर टाइम स्पेंड करने का दिल चाहता है।
मैं मौजूद हूँ व्यूअर्स इस वक्त ताओबट बाला में। ताओबट बाला की सबसे आउटस्टैंडिंग जगह आप इसको कह सकते हैं। पीछे दरिया देखें, और मैं 1.5 साल पहले इधर आया था तो इस तरह के होटल नहीं बने हुए थे। अब तो आप होटल देखेंगे तो हैरान रह जाते हैं। मुझे तो हैरत हो रही है, चारों तरफ इतने होटल बने हुए हैं। और उस तरफ आप ज़रा पीछे देखें, वो कितना ऊंचा पहाड़ नज़र आ रहा है, और आगे उधर भी हट्स बने हुए हैं और बहुत ही आउट क्लास किस्म के हट्स बने हुए हैं। ओवरऑल बहुत प्यारी जगह है। मैं और इजाज़ भाई बहुत इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ से जाने का दिल नहीं चाह रहा। बारिश में भीगते हुए पैदल वॉक करते हुए यहाँ तक आएँ और दिल कर रहा है यहीं पे रुक जाएं। बहुत ही प्यारी जगह है, लेकिन व्यूअर्स इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, और अभी तो आपको बहुत कुछ दिखाना है। दिस वॉज माई वीलॉग ऑफ ताओबट बाला। मैंने ताओबट से लेके ताओबट बाला तक का सारा ये रास्ता आपको दिखाया। पैदल वॉक करता हुआ आया हूँ और सारी सीनरीज आपको दिखाई, कितनी प्यारी सीनरीज हैं। और अभी भी आप पीछे देखिए, पीछे ज़बरदस्त किस्म के पहाड़ हैं और दरिया का शोर इतना है कि कोई आवाज़ ही नहीं आती। इतनी प्यारी जगह है व्यूअर ताओबट बाला कि आप यहाँ पर कई दिन गुजार सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था वीलॉग के शुरू में कि मेरा ये वाला जो वीलॉग है ये बेस करता है कि कश्मीर के सबसे ऊंचे पॉइंट से हमने जाना है कश्मीर के सबसे बॉटम पॉइंट तक। तो ताओबट बाला से मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके बाद आपको नीचे अडंग केल आता है, वो दिखाऊंगा, शारदा दिखाऊंगा, कैरन दिखाऊंगा। मतलब ये सारी जो खूबसूरत जगह आती हैं, यहाँ तक कि जो कश्मीर का आखिरी शहर जो पंजाब को टच करता है वहाँ तक लेके जाऊँगा। सबसे डिफरेंट सीरीज़ है, मेरे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं क्योंकि व्लॉग हो रहा है बहुत लंबा। तो मुझे इजाज़त दीजिए और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो यहीं से कंटिन्यू करेंगे और नीचे किसी इलाके तक जाएंगे। तो व्यूअर, उससे पहले एक बात आपको कह दूँ कि इतनी मेहनत करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो व्यूअर, अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम ताओबट बाला।